अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पार्ट 301 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन बताऊंगी, जिसकी ड्यू डेट 16 है और इसके टोटल मार्क्स 15 है। 10 लॉन्ग क्वेश्चन की और एक शॉर्ट है। मीन की 2 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है। फाइल जो आपने सबमिट करवानी है वो डॉट डॉक्स में होनी चाहिए। फ़ॉन्ट साइज इसका 12 होना चाहिए और फ़ॉन्ट कलर ब्लैक होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इलामा इकबाल री energized the Indian Muslims to get a separate state in his इलामाबाद एड्रेस इन 1913। उन्होंने कहा है कि इलामा इकबाल ने इंडिया के जो मुसलमान थे उन्हें कैसे पुरजोश किया सेपरेट नेशन हासिल करने के लिए। वहाँ पर इलाहाबाद एड्रेस जब उन्होंने दिया था 1930 में। जस्टिफाई योर आंसर विद रेलिवेंट 5 पॉइंट्स। तो आपने इसके रेलिवेंट 5 पॉइंट्स देने हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इलामा इकबाल के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, वन ऑफ द बेस्ट नोन स्कॉलर इन द पाकिस्तानी हिस्ट्री के इलामा इकबाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर जाने जाते हैं, मीन की बेस्ट हैं। दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय इलामा इकबाल ड्यूरिंग द 25th एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने ये जो स्पीच डिलीवर की थी वो 20 सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में की थी और दोपहर को मंडे 29 पीर वाले दिन दिसंबर 1913 में एट इलाहाबाद ब्रिटिश इंडिया में, कि जब वो ब्रिटिश इंडिया पे हुकूमत कर रहे थे बरसगीर में। उन्होंने यहाँ पे 5 रेलिवेंट पॉइंट इसके ये होंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था अनलाइक इसके बरक्स कि क्रिश्चियनिटी के बरक्स इस्लाम के विद लीगल कॉन्सेप्ट कि इस्लाम एक कानूनी तस्वर है, इनके एक ख्याल है विद स्विक्स सिग्निफिकेंस और समाजी लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है और रिलीजियस के लिहाज से भी कंसीडर एज अ इंस्पायरेबल फ्राम सोशल ऑर्डर। और हमारे जो सोशल जितनी भी हमारी सोशल ऑर्डर बनते हैं, मीन के हम हुकूक वगैरह, उससे हम आशना हो सकते हैं। देयर फॉर द कंसंट्रक्शन ऑफ द पॉलिसी ऑन नेशनल लाइंस, यही वजह है कि हम अपनी जो पॉलिसी की तामीर करते हैं, अपनी कौम की जो पॉलिसी बनाते हैं वो अपने इस्लाम के मज़हब के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इफ़ इट मीन्स द डिसप्लेसमेंट ऑफ द इस्लाम रूल्स इन देयर लाइव्स, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के रूल्स को अपना सकें। नेक्स्ट उन्होंने फर्स्ट पर यहाँ पर हम फर्स्ट इसका पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर इंडिया क्या है, एक बड़े आज़म है। वहाँ पर मुस्लिम मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ रेसों से मुख्तलिफ नस्लों से बिलोंग हैं। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं और उनके और डिफरेंट ही उनके मज़ाहब हैं। पर्सनली उन्होंने कहा था, पर्सनली मैं चाहता हूँ आई वुड लाइक टू सी द पंजाब को नॉर्थ वेस्ट प्रोवेंसेस जितने भी है, सिंध एंड बलोचिस्तान, और इन सब को क्या चाहता हूँ, एक सिंगल स्टेट, एक ही रियासत बनाना चाहता हूँ। मीन कि लोग आपस में इत्तेहाद में रहे और जो आपस में जो बिखरे हुए हैं और इसकी वजह से वो वहाँ पर अपने हकूक़ हासिल करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। सेल्फ गवर्नमेंट उनकी अपनी हुकूमत होनी चाहिए विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि बेशक वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर है फिर भी उनकी अपनी हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे मज़ाहब के लिहाज से सबसे अलग कौम है और उनका मज़हब भी सबसे यूनिक और अलग है। और विद द ब्रिटिश एम्पायर, बेशक वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर हो या ना हो, द फॉर्मेशन ऑफ द consolidated northwest Indian Muslim state appear to me the final density ऑफ द मुस्लिम एट द लीस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो है वो मुसलमान एक दिन फाइनली मुसलमान अपनी स्टेट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड इसका हमने पॉइंट जो लिया, इलामा इकबाल ने जो कहा था, आई हैव गिवन द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इन अ केयरफुली स्टडी ऑफ द इस्लाम। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जितना भी केयरफुली पढ़ा हुआ है इस्लाम को, इट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स, इट्स कल्चर एंड हिस्ट्री एंड इट्स लिटरेचर, उसके लाग, उसका कानून और उसकी सियासत, कल्चर के लिहाज से, और इसके अलावा हिस्ट्री उसकी क्या है और इसके लिटरेचर वगैरह क्या है, तो उन्होंने पढ़ा हुआ है। दिस कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द
सेपरेट ऑफ इस्लाम के, वो उसके अंदर इस्लाम की रूह को डालता है एज इट अनफोल्ड इट सेल्फ इन टाइम्स, कि वो बिल्कुल फुल होते हैं। हैज़ आई थिंक गिवन मी अ काइंड ऑफ इंसाइट इनटू द सिग्निफिकेंस एज द वर्ल्ड फैक्ट, और उन्होंने वर्ल्ड फैक्ट में कि दुनिया में जो हो रहा होता है वो उनके बारे में सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, उसमें क्या है, उसकी अहमियत है इस्लाम की। नेक्स्ट, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा दूरदराज इंसान थे और उनकी डेथ 1938 में हुई है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि शुमाल मगरबी पाकिस्तान और शुमाल मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो जाएंगे, जैसे कि बांग्लादेश 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में अलग हो गया था। तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया था, दूरदराज इंसान थे। इट इज़ इन द लाइट ऑफ दिस इनसाइट वट एवर इट्स वैल्यू, और वो ये भी जानते थे कि इसकी क्या वैल्यू, वाइल एज्यूमिंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड टू रिमेन ट्रू थ्रू द स्पिरिट ऑफ इस्लाम को, वो चाहते थे कि इंडिया के जो मुसलमान हैं उनमें इस्लाम की ट्रू जो है वो रूह कायम रहनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए उर्दू में लिख के रखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट है, इन दिस ड्रेस इलामा मोहम्मद इकबाल आउटलाइन अ विजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। वो इलामा मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने एक विजन, मकसद बयान किया था इंडिपेंडेंट स्टेट का, कि एक अलहदा रियासत होनी चाहिए फॉर मुस्लिम्स मेजॉरिटी प्रोवेंसेस, के जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए। इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, शिमाल मगरबी हिंदुस्तान में, thus becoming the first politicians to articulate what would become known as the two nation theory। उन्होंने यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम उनको एज अ सियासतदान, फर्स्ट सियासतदान मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दो कौमी नज़रिया दिया था, दैट मुस्लिम्स आर डिस्टिंक्ट नेशंस, क्योंकि मुसलमान एक अलग कौम है, दस एंड दस डिजर्व पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्राम अदर रीजन, के दूसरे खितों की तरह इनकी भी एक अलग पॉलिटिक्स सियासत होनी चाहिए, क्योंकि इनका मज़हब अलग है, इनका उसी के अकॉर्डिंग ही, अपनी मज़हब के अकॉर्डिंग ही इनको जो सियासत है या कानून है वो लागू करने चाहिए। नेक्स्ट इसमें है, ही वाज आल्सो क्रिटिकल ऑफ द सेमन रिपोर्ट। उन्होंने जो सेमन रिपोर्ट थी उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था, दैट इट डिड ग्रेट इनजस्टिस, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा क्या किया था, नाइंसाफ़ी की थी, टू बी गिवन अ मेजॉरिटी फॉर पंजाब एंड बंगाल, के मुसलमानों की पंजाब में और बंगाल में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें सियासी हकूक़ नहीं मिले थे। फर्दर मोर इसके और मज़ीद ही डिमांडेड सिंध टू बी यूनाइटेड विद बलोचिस्तान एंड टर्न इनटू अ सेपरेट प्रोविंसेस एज इट डिड नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन विद बम्बई प्रेसिडेंस। उन्होंने कहा था कि सिंध का और यूनाइटेड विद बलोचिस्तान और जितने इनको अलहदा रियासत बना देना चाहिए मुसलमानों की, एनीथिंग इन कॉमन विद बम्बई प्रेसिडेंस, कि जैसे वहाँ पर सदारत वहाँ पे प्रेसिडेंट्स कर रहे होते बम्बई में, वैसे मुसलमानों की वहाँ पर सदारत होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने पांचवा पॉइंट हमने ये लिया है कि इलामा मोहम्मद इकबाल आल्सो ड्रेसेस हाउ इट वाज पेनफुल टू ऑब्जर्व। इलामा इकबाल बताते कहते हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है, द फेल्ड अटैम्प्ट टू, कि जब हम नाकाम हो जाते हैं, डिस्कवर विच अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल हारमनी, इंटरनल हारमनी की हमारे अंदर यकजहती नहीं है, हम इत्तेहाद में नहीं है। हाउ एवर ही स्टिल फेल्ट होपफुल, लेकिन फिर भी वो ये महसूस करते हैं कि वो उम्मीद है। ही एक्सप्रेस ग्रेट कंसर्न दैट द ब्रिटिश पॉलिटिशियंस वर, और वो ये बता रहे हैं कि भारतीय सियासतदानों की तरह, ब्रिटिश सियासतदानों की तरह क्लियरली एक्सप्लोइटिंग हिंदू मुस्लिम्स डिफरेंसेस, की ये भी हिंदू और मुसलमानों का डिफरेंसेस ज़ाहिर हो जाएगा रिगार्डिंग द अल्टीमेटली फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में थ्रू प्रोविंसेस ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट, के जैसे कि शहजादों की गवर्नमेंट में और ब्रिटिश की गवर्नमेंट में होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
highlight the factor that become the reason of the unsuccessful end of the खिलाफत movement. Justify your answer with 5 relevant points. So यहाँ पर वो कह रहे हैं खिलाफत मूवमेंट पर क्यों कामयाब नहीं हो पाई थी, आपने उसके 5 पॉइंट बताने हैं. तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट वाज एग्डिटेशंस बाय द इंडियन मुस्लिम अलाइड विद इंडियन नेशनलिज्म इन द ईयर फॉलोइंग वर्ल्ड वार के जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी उसमें क्या हुआ था कि एक तरीके खिलाफत शुरू की गई थी जो हिंदू प्रस्ती की तरफ के इत्तेहाद के लिए कायल कर रही थी. नेक्स्ट है इट्स पर्पस वाज टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू preserve the authority of the Ottoman Sultanate as a caliphate of the Islam following the breakup of the Ottoman Empire at the end of the war. कि जब वार की मीन की जंग ख़त्म हो जाएगी तो ऑटमन एम्पायर के जो दिया जा रहा था उसको सल्तनत दी जा रही थी वो ब्रेकअप कर दी जाए, क्योंकि वहाँ पर वो कह रहे थे कि नस्ल प्रस्ती मीन के हिंदू प्रस्ती की जा रही है, उनकी तरफ इत्तेहाद किया जा रहा है. इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सैंक्शन प्लेस्ड ऑन द खलीफा एट द ऑटमन एम्पायर के जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया था एम्पायर एट द फर्स्ट वर्ल्ड वार बाय द ट्रीटी ऑफ सर्विसेज सेवरिस के इसलिए एहतजाज क्योंकि उन पर पाबंदियाँ आयद की गई थी. नेक्स्ट हमने इसके कुछ पॉइंट यहाँ पे लिए हैं क्यों फेलियर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट की क्यों फेल हो गई थी. अनफॉर्चुनेटली द खिलाफत मूवमेंट वाज द फेलियर्स ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कुछ वजूहत हैं इनकी वजह से वो फेल हो गई थी. एन इंसिडेंट नोन एज अ चोरा चोरी अज्यूम्ड एन इम्प्रीविएटिव पार्ट इन द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द मूवमेंट. की चोरा चोरी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये हुआ था कि वहाँ पर लोगों ने जब एहतजाज किया था तो जो पुलिस थी उन्होंने रोकना कोशिश की तो लोगों ने क्या किया था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसकी वजह से ज़िंदा जो पुलिस वाले लोग थे तकरीबन 20 से 22 लोग जान बहक हो गए थे, जल गए थे. नेक्स्ट इसका पॉइंट है द मेन लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज अरेस्टेड एंड इम्प्रोसेंट. उनको क्या किया था कि ये वजह थी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहरी लोगों में जोश वल्ला डाल रहे थे. इसके अलावा जो तरीके खिलाफत के लीडर के तौर पर काम कर रहे थे उनको जेल में अरेस्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से भी ये जो खिलाफत है ये कमज़ोर पड़ गई थी कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई. इसके बाद है खिलाफत मूवमेंट वीकेंड एज मुस्लिम वर डिवाइडेड. इस वजह से भी कमज़ोर हो गई थी, खिलाफत मूवमेंट कामयाब नहीं हो पाई थी कि मुसलमान ही आपस में ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे और कांग्रेस भी अलग हो गई थी. द खिलाफत कोजिज एंड द मुस्लिम लीग और मुसलमान खिलाफत की ये वजह हुई थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग हो गई थी. द खिलाफत लीडरशिप फ्रेगमेंट हो गए थे, मीन के अलहदा मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए थे और डिफरेंट पॉलिटिकल लाइंस मीन के उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइंस ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे. नेक्स्ट इसका पॉइंट ये हो सकता है द हिंदू वर्ड जस्टिफाइड इंस्पायर्ड बाय वन सेल्फ गाइडलाइंस कि वो हमेशा खुद को इंस्पायर कर रहे थे, खुद की हमायत कर रहे थे कि वो खुद कह रहे थे कि हम ही अच्छे हैं और अपने लिए अच्छा सोच रहे थे. उनको दूसरों की डेवलपमेंट की तरक्की के बारे में कोई भी इमेजिनेशन नहीं कर रहे थे, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द तुर्किश आल्सो एबॉलिश्ड द खिलाफत एज द टू वांटेड. वो चाहते थे कि जो खिलाफत है वो ख़त्म हो जाए. एबॉलिश्ड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना. तुर्की टू बी एन नेशन इंस्टेड ऑफ एम्पायर है कि वो चाह रहे थे कि वहाँ पर कौमियत को इत्तेहाद में लिया जाए, मीन कि उनको बराबरी के हुकूक मिले जाएं. एम्पायर जो सल्तनत है वो ख़त्म हो जाए, जो एम्पायर बनाए जाते हैं. और ये आपकी असाइनमेंट थी. अगर आपको इसमें फिर भी कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ये आपने अपनी वर्डिंग में इसको चेंज करना है. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो. ओके, अल्लाह हाफिज़.